नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डे 7। आई होप आज के पहले के जितने भी वीडियो हैं आपने देखी, उनके ऊपर काम किया होगा, आपने अफर्मेशन रेडी किया होगा, वाटर बॉटल भी बनाई होगी और वाटर एक्सपेरिमेंट भी ज़रूर किया होगा, ताकि आपके सबकॉन्शियस को प्रूफ करे कि एक्चुअली में एनर्जी है, वाइब्रेशन ही है, हमारी ओर से जो जा रहा है वापस से वो हमारे पास लौट कर आ रहा है। यही सिंपल सी चीज़ है जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको सिखाने जा रही हूँ, जिसमें सारे स्टेप्स आपको मैं बताऊँगी क्लियरली। और जो भी लोग विजुअलाइजेशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनके लिए मैं एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे, कि कैसे विजुअलाइजेशन आपकी लाइफ को इतने बड़े लेवल तक चेंज कर सकती है। मगर उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, ताकि सभी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके। तो स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एंजल कार्नेगी की। एंजल कार्नेगी 1838 में बॉर्न हुए। 35 ईयर्स की एज में उन्होंने स्टील का बिजनेस सेटअप किया। लेकिन उन्होंने जो भी फिजिकल वर्क किया, उन्होंने जो भी अपने एक्शन प्लान की, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं, फीलिंग, थॉट एंड बिलीफ, उन्होंने एक्शन लेवल पर जो भी उनको आइडियाज़ है उनके ऊपर उसने काम किया। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास चीज़ उन्होंने किया, विजुअलाइजेशन। जब उन्होंने कम टाइम में, उस टाइम में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था कि हम बोलते हैं कि आज हम बिजी डिजिटल वर्क में रहते हैं, आज डिजिटल वर्क में बहुत ज़्यादा इजी है सक्सेस क्रिएट करना, लेकिन उस टाइम में सक्सेस क्रिएट करना लॉजिकल सोचो तो बहुत बड़ा था। 1980 सेंचुरी में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने। किस तरह से बने? उन्होंने एक अलग से ख़ास चीज़ की, वो है विजुअलाइजेशन। जब उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई, उनके बारे में पता किया गया, तो ये क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से इतने कम 2-3 सालों में ही वो इतना ग्रो कर गए अपने बिजनेस में। तब उन्होंने अपना ये सीक्रेट शेयर किया कि मैं 5 मिनट के लिए मैं किसी भी एक सिंगल थॉट पर विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ, उसके ऊपर स्ट्रेच रह सकता हूँ, उसको इमेजिन कर सकता हूँ, लगातार उसके ऊपर फोकस्ड रह सकता हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो जिन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने उस तरह का एक सेटअप बनाया कि लोग उस चीज़ को कर पाएँ। तो वो कुछ सेकंड्स के लिए भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इंसान 5 मिनट के लिए किसी एक थॉट के ऊपर फोकस कर लेता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है उसमें हर समय थॉट्स चलते रहते हैं। 60,000 प्लस थॉट्स हमारे मन में दिन में कितने चलते रहते हैं, लेकिन एक थॉट के ऊपर 5 मिनट का जो इसने स्ट्रेच किया, तो वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट इंसान बना। तो सोचो, उसका तो बिजनेस ही बड़े लेवल के सपने थे, और आपके सपने कैसे छोटे छोटे सपने। तो अगर आप उनके ऊपर अपने थॉट्स को पूरा फोकस कर लेते हो, अपने एक सिंगल थॉट के ऊपर विजुअलाइज कर लेते हो, तो आपका गोल पूरा होगा कि नहीं होगा। कितने लोग सुन के इसको, रियल लाइफ एग्जांपल इसको सुन के लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि आप भी इस विजुअलाइजेशन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, अपनी स्टोरी बताऊं, तो 2002 में जो स्टार्ट की थी वो विजुअलाइजेशन से की थी। जितनी भी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है वो 1.5 साल के अंदर वो विजुअलाइजेशन से ही हुई, क्योंकि मुझे इससे पहले मेडिटेशन विजुअलाइजेशन का कुछ नहीं पता था। नॉर्मली हम विजुअलाइज करते हैं अपने लाइफ के लिए नेगेटिव चीज़, बहुत चीज़ें, बहुत फ्यूचर के बारे में जाके कि ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, मेरी लाइफ इस तरह के डाउनफॉल में चली जाएगी। हम नेगेटिव विजुअलाइज करते हैं, लेकिन पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आपकी लाइफ को इस लेवल तक चेंज करने की कैपेसिटी रखती है। पेन पेपर उठाओ और विजुअलाइजेशन के स्टेप लिखो। पहली विजुअलाइजेशन आपके पास है, आपको उसको साइड पे रख दो। पूरी नए सिरे से नए इन्फॉर्मेशन आप लोड करो अपने दिमाग में, ताकि उसको अप्लाई करके आप रिजल्ट क्रिएट कर पाओ। ओके, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? जब भी आपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस करना है, आपके पास एक क्लियर स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, एंड रिजल्ट वाला। प्रोसेस नहीं होना चाहिए, एंड रिजल्ट। एग्जाम्पल, पैसे का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको कितने पैसे चाहिए, आपके पास एंड रिजल्ट होना चाहिए ये अमाउंट, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आपको रिलेशनशिप में शादी देखनी है, तो आपको अपने आप को शादी के उस पिक्चर में देखना है, सिंपल। एंड रिजल्ट पे ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे, ऐसे ऐसे सब कुछ होगा, इतने दिन लगेंगे, इतने साल लगेंगे, इतना टाइम लग जाएगा, आपको उसको नहीं देखना है। क्लियर स्पेसिफिक गोल विथ एंड रिजल्ट, सिंपल। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2,
बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे कुछ मेडिटेशन किए हैं तो आपको पता होगा कि मैं उसमें ब्रीथिंग का यूज़ करती हूँ। स्टेप नंबर 2 उसी से ही जुड़ा है, रिलैक्स फुल बॉडी एंड माइंड। अब अपनी बॉडी को और ज़्यादा सही तरीके से, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो। अगर आप सारा दिन सिटिंग का काम करते हो तो एक रिस्क वॉक लेकर आओ, फटाफट से वॉक करो। हल्का हल्का सा आप जॉगिंग भी कर सकते हो ताकि आपका शरीर थोड़ा सा थके, फिर आके आप धीरे धीरे उसको रिलैक्स होने दो। यह बहुत ही अच्छा तरीका है स्टार्टिंग में, जब वो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो विजुअलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करना है। तो नॉर्मल वॉक, एक फास्ट वाली वॉक, और या फिर आप थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, थोड़ा सा जंपिंग जैक्स कर लो, तो आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में आएगी। फिर आप बैठोगे तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, ब्रीदिंग करते रहना है, करते रहना है, अपनी सांसों पर फोकस करते हुए अपनी बॉडी माइंड दोनों को ही रिलैक्स कर देना है। यह है स्टेप नंबर 2। क्योंकि अगर आपका मन रिलैक्स नहीं होगा, आपके थॉट्स जो हैं वो चलते रहेंगे, रश पड़ता रहेगा, तो आप सिंगल थॉट के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको 3 स्टेप आगे की जर्नी देखनी है। अपना जो गोल है उसके लिए आपको बहुत अच्छा फील करते हुए 3 स्टेप आगे की लाइफ को देखना है कि जब आज मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो चुका है तो आगे आगे मेरी लाइफ में क्या क्या और चीज़ें होगी। आपको इसके लिए हैप्पी फील करना है और उसके बाद आपको नॉर्मल फील करना है। 3 स्टेप आगे क्यों हम जा रहे हैं? हमेशा एक्साइटमेंट में आप नहीं जी सकते। आपका कुछ पल, कुछ घंटों के लिए आप एक्साइटमेंट में नहीं जी सकते। मान लो अभी के लिए आपके साथ एक मैजिक हो गया तो आप थोड़ा 1 दिन 2 दिन एक्साइटमेंट फील करोगे, लेकिन उसके बाद आप थोड़ा नॉर्मल अपने रूटीन का उसको आप हिस्सा बना लो, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये जो मैजिक वो मेरी लाइफ में हो चुका है, और आप नॉर्मल फील करोगे। आपने अब तक का जितने भी आपको चीज़ें मिली उसके लिए कुछ दिनों तक एक्साइटमेंट फील किया, लेकिन अब आज उसके लिए नॉर्मल फील करते हो, एक्साइटेड फील नहीं करते हो, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आपकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए थोड़ा एक्साइटेड फील करो आप उस चीज़ के लिए विजुअलाइजेशन के दौरान, फिर उसको नॉर्मल अपने रूटीन का हिस्सा बना लो कि ऑलरेडी मान लो कि 1 महीना हो चुका है और आपकी लाइफ का ये रूटीन का ये हिस्सा हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर अपनी हेल्थ के लिए फील करते हो तो अपने 3 स्टेप आगे जाओगे कि देखो कि अब पहले तो मैं बेड पे ही रहती थी, तो अब मैं आराम से वॉक करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, कभी बाहर से लेकर खाती हूँ तो वो भी डाइजेस्ट होता है। तो इस तरह से अगली स्टोरी देखो आप कि ये सब चीज़ें नॉर्मली मेरी लाइफ में हो रही, उसके लिए गुड अच्छा फील करो और उसके बाद उसको नॉर्मल फील करो कि हाँ ये अब मेरी रूटीन का हिस्सा है। एंड द लास्ट स्टेप्स फॉर विजुअलाइजेशन इज़ कि ग्रेटिट्यूड फील करो, इंटेंस ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो और उसके बाद रिलैट गो। ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग विजुलाइज करते हैं लेकिन उसके बाद फिर से अपने थॉट का नेगेटिव पैटर्न स्टार्ट कर देते हैं। पूरा दिन सोचते रहेंगे कि सुबह आपने विजुलाइजेशन किया, आपने देख लिया अपने जो ड्रीम लाइफ जो आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को कि ये सब चीज़ें हो रही है मेरे साथ है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैं ये जॉब पे लग गई हूँ, मुझे इतनी सैलरी मिल चुकी है और मेरे पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव, आप सारी स्टोरी देख चुके हैं, आप यहाँ घूमने जाते हो, वेकेशंस पे जाते हो, है ना। इस तरह से आपने देखा विजुअलाइजेशन के दौरान, लेकिन उसके बाद जैसे ही अपनी रूटीन में आते हो आप उसी चीज़ को सच मानने लग जाते हो जो एट प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो आप सारे दिन सोचते हो कि जो मैंने देखा क्या वो पूरा होगा कि नहीं होगा। जब पूरा दिन आप इस तरह सोचोगे तो लॉ क्या कहता है, कैसा अट्रैक्शन होगा, जैसे आपकी ओर से वाइब्रेशन जाएगी तो आपकी वाइब्रेशन कैसी, कंफ्यूज्ड की होगा कि नहीं होगा, तो वैसा ही कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हो। तो जितने भी लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आप अपनी तरफ से जितनी भी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हो उतना कन्फ्यूज आपको और ज़्यादा आगे से रिएक्शन मिलते हैं, तो वो आपसे यही गलती करना बंद करेंगे। ओके, तो ग्रेटिट्यूड फील करना है जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, क्योंकि सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हो ये कितनी अच्छी हैं और कितना आप ब्लेस्ड हो, कितना लकी मानते हो अपने आप को कि यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ ब्लेसिंग के लिए आपको चूज़ कर रहा है। और उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन का काम करो, बाकी के जो घंटे हैं उसमें एकदम से नॉर्मल रिलैक्स रहो, फील थिंक डिलीट। यहाँ पर इतने सारे चीज़ों को कवर करो तो विजुअलाइजेशन आपका कंप्लीट होगा। और एक बहुत ख़ास चीज़ है कि जब हम कैसे पता करें कि अब जो है विजुअलाइजेशन करूँगी, मेरे माइंड की जो स्टेज है क्या ये राइट स्टेट है कि जिसमें विजुअलाइजेशन करूँगी और वो मैनिफेस्ट होगा, वो पूरा होगा। वो होती है अल्फ़ा स्टेट। तो स्टार्टिंग में आप अल्फ़ा स्टेट में जाने के लिए उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी की म्यूज़िक भी सुन सकते हो। तो अल्फ़ा स्टेट कौन सी होती है? जस्ट सोने से पहले वाली स्टेट की, नींद पड़ रही है,
और आप थोड़ा थोड़ा जाग भी रहे हो, लेकिन काफ़ी नींद में भी होकर आप उठकर चलने नहीं वाले हो। वो अल्फा स्टेट होती, उस स्टेट में ही विजुलाइज होता है। हर इंसान के लिए बहुत नॉर्मल सी, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप इस तरह से जब स्टेट आपको फील हो कि आप कहीं पे बैठे भी हो, आप कहीं इमेजिनेशन में भी हो, उस इमेजिनेशन में आपको अपने अंदर से जो भी स्टोरी देखनी है उसको क्रिएट करते जाना है। तो अल्फ़ा स्टेट में जाओगे, कैसे जाओगे? जब अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करोगे। और इसीलिए मैं बहुत सारे प्रैक्टिस आपको बोलूँ कि आप जस्ट सोने से पहले, जस्ट सुबह उठने के बाद कर लो, कि सब कॉन्शियस उस समय पर एक्टिवेट होता है और उस टाइम सब कॉन्शियस में जो भी फीड करोगे आप बहुत ज़्यादा जल्दी जाता है। दिन में हम बिज़ी हो जाते हैं, हमारी बीटा की फ्रीक्वेंसी चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम नॉर्मली बातचीत करते हैं कि हमारी बीटा की फ्रीक्वेंसी होती। तो इस फ्रीक्वेंसी में आप कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ रहते हो, आप इसी पल में ज़्यादा रहते हो। तो जब आपको मैनिफेस्ट करना है, विजुलाइज करना है, तो आपको अपने सब कॉन्शियस को एक्टिवेट करना है, उसको ओपन करना है, वहाँ पे मैसेज आपको क्लियर डिलीवर करना है। तो अब एक सैंपल के तौर पर कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, हम विजुलाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट करते हैं। जिन्होंने अपने तक एफर्मेशंस बना लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसान रहेगा। जिन्होंने नहीं बनाए हैं, अपने एफर्मेशंस रेडी करके फिर से यहाँ पर आके मेरे साथ विजुलाइजेशन करो और देखो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको कैसा लगता है। ओके, सो क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबा और गहरा सांस भरें। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबा और गहरा सांस भरें और धीरे धीरे जाने देंगे। अपने शरीर को बिल्कुल भी आप मूव नहीं करेंगे, एकदम स्टिल होकर बैठेंगे। पूरी तरह से शरीर को एकदम स्टेबल कर लेंगे। आप जितना बॉडी मूवमेंट करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा रिलैक्स होने में। तो अपने शरीर को कम से कम 3 मिनट के लिए नहीं हिलाएंगे और मेरे साथ ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ ब्रीद इन डीपली और ब्रीद आउट स्लोली। एक लंबा और गहरा सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। लंबा गहरा सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Feel the vibration in your hand. Feel the body in your hands. Just relax your body. Relax your forehead. Relax your face. Relax your neck. Relax your chest. Relax your hands. Relax your stomach. Relax your legs and relax your feet. Breathing deeply. And as you relax, breathe your whole body. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। तो जंटल स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान लेकर आएंगे। और अगर मन में बहुत सारे विचार अभी भी चल रहे हैं तो अभी मैं जो अफर्मेशन रिपीट कर रही हूँ उसे मन में दोहराते रहें, लाउडली ना बोलें, मन में रिपीट करते जाएं। मुझे इस पल में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मैं पूरी तरह से रिलैक्स हूँ, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मैं पूरी तरह से रिलैक्स हूँ, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। जब लगातार इसे ही रिपीट करते जाएंगे अपने मन में, तब आप फील करेंगे, नोटिस करेंगे कि हम बहुत ही अंदर गहरे उतरते जा रहे हैं, अपने सब कॉन्शियस में उतरते जा रहे हैं।
अब इस स्टेट में अपना एक खास गोल अपनी आँखों के सामने लेकर आएं और उसे इस तरह से देखें कि वो पूरा हो चुका है। 1 महीना हो गया है, आज पूरा 1 महीना हो चुका है और वो चीज़ आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अभी याद करें कि जिस दिन वो गोल पूरा हुआ, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ, आपने किस तरह से महसूस किया। वही फीलिंग इस पल में फील करते जाएंगे। क्या आप खुशी के आंसू रोए? क्या आप बहुत ज़्यादा आपने डांस किया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील किया? फील द एक्साइटमेंट। अब अपने घर में मंदिर में गए, अपने भगवान के सामने आपने थैंक्स किया कि फाइनली मुझे ये चीज़ मेरे जीवन में देने के लिए, मुझे अच्छी सेहत देने के लिए, मुझे फिर से हेल्दी करने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे ये जॉब देने के लिए, मुझे बिजनेस में ग्रोथ देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे रिश्तों में इतना प्यार भरने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा बैंक बैलेंस, मेरे अकाउंट को इतने पैसों से भरने के लिए थैंक यू सो मच। और जब आप थैंक यू कह रहे हैं, फील दैट थैंक यू। दिल से आप सच में शुक्रगुज़ार हो, ये चीज़ आपके जीवन में आई और आज पूरा 1 महीना हो चुका है इसे। आपको कैसा महसूस होता है कि जब ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं? इस पूरे 1 महीने में क्या क्या चीज़ आया है आपके रहन सहन में, आपकी हेल्थ में, आपके रिश्तों में? जो भी चेंजेस आए, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, उसकी झलक देखें। आपने किस तरह से इसे सेलिब्रेट किया, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैजिक आपकी लाइफ में हुआ। आपका गोल पूरा हुआ। इन द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स अपने आप को खुशियों में जीता हुआ देखें कि आप कितना खुश रहते हैं। अब आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। आप बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ही अच्छा फील करते हैं, हर समय ग्रेटिट्यूड करते हैं एंड यू फील नाउ वेल। अब ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जिस तरह पास्ट में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपने रिसीव की और अब आप उनके लिए कितना नॉर्मल महसूस करते हैं कि सब चीज़ें मेरे जीवन में अब हैं, वही महसूस करें अपने इस गोल के लिए भी। कुछ पल इसको महसूस करते जाएं, अपनी आगे की लाइफ को देखें कि जब 1 महीने में इतना चेंज आया तो आने वाले 2-3 महीनों में आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो भी तरक्की आपकी हुई है, ये कितनी फास्ट हो रही है, आप कितना जल्दी ग्रो कर रहे हैं, इसे भी देखें और ग्रेटिट्यूड फील करते जाएं। आपको जो भी महसूस हो रहा है बस उसे महसूस करते जाएं एंड फील द वाइब्रेशन इन योर बॉडी। अपनी वाइब्रेशन को चेक करें, आपको बहुत ही पॉजिटिव महसूस हो रहा है। अपनी लाइफ में इन सारी खुशियों को रिसीव करके अब एक लंबा और गहरा सांस लें और उसे खाली करते हुए इस पल के प्रति अवेयर हो जाएं, जिस पल में आप ये सारे सपनों को पूरा होते हुए, सच होते हुए देख पा रहे हैं। और धीरे धीरे अपने हाथों को रब करें, अपने पूरे फेस पर इसे स्प्रेड करें और अपना अपना समय लेते हुए स्लोली ओपन योर आइज़। नाउ चेक आपको कैसा महसूस हुआ। अब इस विजुअलाइजेशन को आप हर दिन अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ।
टाइम के साथ साथ आप इस विजुअलाइजेशन में बहुत माहिर हो जाओगे और ख़ुद इसको देखोगे कि आपकी ये सारी इच्छाएं अब आपकी पूरी हो गई हैं। बिल्कुल एफर्टलेस आपने मैनिफेस्ट किया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अपना बाकी का पूरा दिन जब आप विजुअलाइजेशन कर चुके हो तो बाकी का पूरा दिन हैप्पी, सेटिस्फाइड, नॉर्मल इस तरह की विशेष को महसूस करते हुए बिताएं। तो आपका जो भी गोल है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़। नमस्कार।